हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.3 को करने जा रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये पूरी तरह डिपेंड करती है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर और इन्वर्स ऑफ फंक्शन पर। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शंस और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इनके मैंने 2 वीडियोज़ इसके पहले डाल दिया है, जिससे आप पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए। क्योंकि जब तक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन के विषय में आपको नॉलेज नहीं होगा, तब तक ये क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज। यह मानते हुए कि आपने ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे जो इसके पहले, इस एक्सरसाइज के पहले मैंने वीडियो डाले हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन हमको दिया गया है, एक फंक्शन है वो 134 से 125 में है। दूसरा फंक्शन है g 125 से 13 में है। फंक्शन f दिया गया है 1 2, ऑर्डर्ड पेयर में फंक्शन दिया है 1 2 3 5 4 1, और जो फंक्शन g है वो दिया गया है 1 3 2 3 5 1। देखिए, इसका सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो है वेन डायग्राम बना करके हम करें, इसका आलेख बना लें। जैसे देखिए, मैंने पहला सेट बनाया, ये एक दूसरे सेट के लिए बनाया, और ये तीसरे सेट के लिए बनाया। सपोज दैट ये सेट ए है, दूसरा ये सेट बी है, और ये तीसरा वाला सेट कौन सा है, सी है। तो हमको सेट ए में, जैसे फंक्शन एफ के लिए हमने कहा, तो मान लीजिए कि जो फंक्शन है वो ए से बी में फंक्शन एफ है। अब ए ये माना जाएगा 1 3 4 वाला, और जो बी होगा वो 1 2 5 वाला। तो 1 3 4, बी हो गया 1 2 5। अब देखो, जो जी फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, 1 2 5 से 1 3 में है। इसका मतलब अगर इसको सी नंबर को 1 3 कर लें, तो जो फंक्शन जी है देखो वो 1 2 5 से 1 3 में है। इसका मतलब बी से सी में जो फंक्शन होगा वो जी हो जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब देखिए, जो फंक्शन एफ है वो क्या दिया है, 1 2, यानी 1 की इमेज कौन होगी, 2। तो देखिए, 1 की इमेज हो गई 2, ये हो गया। 3 की इमेज है 5, तो 3 की इमेज हो गई 5, और 4 की इमेज है 1, तो ये 4 की इमेज हो गई 1। फंक्शन जी को देखो तो 1 की इमेज 3 है, तो देखिए 1 की इमेज 3 हो गई। 2 की इमेज 3 है, 2 की भी इमेज 3 हो गई, और जो 5 है उसकी इमेज 1 है, तो 5 की इमेज 1 हो गई। हमें जो ज्ञात करना है वो है GOF। तो देखो, GOF का मतलब क्या होता है। GOF अगर मैं यहाँ x लिख दूँ तो ये होता है GFX। GOF अगर यहाँ से देखो तो ये फंक्शन होगा A से C में। A से C में फंक्शन कहलाएगा GOF सच दैट ये फंक्शन कहलाएगा A to C, है ना। जब फंक्शन ए से सी में होगा तो इसका नाम क्या होता है, GOF। इसका मतलब ये हो गया कि हमें फंक्शन ए से सी में देखना है कौन सा है। तो देखिए, बिल्कुल डायरेक्ट अगर हम यहाँ से उत्तर लिखना चाहें तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। कैसे, आप फंक्शन देखो कि जो ए है इसके एलिमेंट सी में किससे रिलेटेड हैं, लेकिन बीच में जो इसका पुल का काम करेगा वो कौन करेगा, बी। तो देखिए इधर ए से नंबर 1 को अगर देखो तो 1 से 2 और 2 से 3, यानी इसका जो लिंक है वो 1 2 3 होता हुआ जा रहा है। 1 से 2 और फिर 2 से 3, यानी 1 का जो इमेज होगा वो 3 माना जाएगा जब हम फंक्शन क्या लेंगे, ए से सी में। तो 1 3 हो गया। बात समझ में आ गई। 3 को देखो ज़रा, 3 से 5 इमेज बनी, और फिर 5 की इमेज क्या बनी, 1। यानी हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट ए से अगर सी में जाएं
तो 3 से 5 और 5 से 1, यानी 3 से 1 हो गई। अब ज़रा 4 के लिए देखें तो 4 की इमेज 1 और फिर 1 की इमेज क्या है 3, यानी 4 डायरेक्ट अगर देखें तो क्या बन जाएगा 3। और देखिए कितने आराम से आपने निकाल लिया GOF, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा GOF। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसको उतार लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, देखिए 3 फंक्शन यहाँ दिए गए हैं F, G और H। तीनों फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में हैं। सो दैट दिखाइए कि F प्लस जी ओ एच बराबर FOH प्लस GOH, और दूसरा है F इंटू जी ओ एच बराबर FOH इंटू GOH। तो बहुत ही आसान, ये पहला नंबर है जैसे, और ये दूसरा नंबर है। तो ज़रा पहला नंबर देखिएगा, F प्लस जी ओ एच, ये जो OH लिखा रहता है ना, जैसे FOG होता है ना, तो FOG अगर मैं यहाँ पर इसमें x लगा दूँ, मतलब फंक्शन x का हो जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं F प्लस जी। जैसे FOG होता है ना, तो आप उसको क्या लिखते हो FGX लिखते हो, या GOF होता है, जैसे आपने लिखा GOF, तो बताओ GOF को आप क्या लिखा करते हो GFX। तो इसी तरह ये हो जाएगा F प्लस जी, और OH है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं HX, राइट है ना। अब इस फंक्शन को अगर हम F के साथ कर लें तो ये हो जाएगा FHX, और प्लस ये हो जाएगा GHX। अब FHX को क्या लिखा जा सकता है FOG, राइट, और X लिख दीजिए अगर लिखना है तो, प्लस GHX का मतलब हो गया GOH, और X लिख दीजिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि FOG और प्लस GOH। ये देखिए FOG और प्लस GOH, ये FOH लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं देखूँ ज़रा। हाँ भाई, ये यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ, FHX है ना, तो FOH होगा, FHX है। ये देखिए भाई, F के साथ HX है ना, तो FOH होगा। इसी तरह G के साथ HX है तो GOH होगा। जैसे F के साथ, जैसे G के साथ FX है तो GOF होगा। तो बिल्कुल इसी तरह आपको दूसरा नंबर भी कर लेना है, यानी O की जगह पे आप क्या लिखोगे F प्लस G, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ये F इंटू जी, और ये हो जाएगा HX, राइट है ना। और ये HX F के साथ अलग हो जाएगा तो FOH हो जाएगा, और यही H G के साथ अलग हो जाएगा तो GOH हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि बहुत ही आसान था, सिर्फ 1-2 लाइन का। अब हम क्वेश्चन नंबर चलिए तीसरा कर लेते हैं, तब तक आप तीसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और बढ़िया क्वेश्चन है तीसरा नंबर, अच्छा क्वेश्चन। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, उसको देखते हैं जरा हम लोग। फाइंड GOF, देखिए क्या क्या कह रहा है तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। कह रहा है फाइंड GOF एंड FOG इफ। 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला नंबर है FX इज इक्वल टू मॉड X, एंड जो GX है ये इक्वल टू दिया है 5X माइनस 2 मॉड के अंदर। तो आओ पहला बता दे तुमको कैसे करेंगे, सुनो ज़रा ध्यान से। आपको जैसे GOF ज्ञात करना है तो मेरी बात सुनिए। GOF X मैंने यहाँ लगा दिया क्योंकि फंक्शन X एलिमेंट लेकर के हम कर रहे हैं। तो GOF X, इसको क्या लिखते हैं, अभी मैंने बताया था, इसको लिखते हैं GFX, राइट है ना। तो जब GFX लिखोगे तो क्या FX की वैल्यू आपको मालूम है, ये देखिए FX क्या दिया है मॉड X, तो ये हो गया G, और FX की जगह पे क्या हो गया मॉड X। अब ये बताओ GX फंक्शन किसके बराबर है, ये है मॉड 5X। अब देखना जरा, रुकना भी, ये है फंक्शन ये, मगर यहाँ देखो इसमें क्या अंतर आया, G जहाँ X लिखा है वहाँ मॉड X है, तो जहाँ X है वहाँ क्या लगा दो मॉड, और यही क्या हो गया आंसर। तो सोई जी है, बिल्कुल आसान। अब देखिए इसी में अगर हमको
ये तो जी ओ एफ निकाला। अगर हमको एफ ओ जी चाहिए तो एफ ओ जी को लिख सकते हैं एफ जी एक्स। एफ को लिखा रहने दो, जी एक्स किसके बराबर है, ये है मॉड 5x माइनस 2 मॉड के अंदर। अब ये बन गया एफ एक्स, मगर एक्स की जगह पर आ गया मॉड 5x माइनस 2। तो आप एफ एक्स को जरा देखो, एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स है, तो मॉड लगाया, एक्स की जगह पे आया मॉड 5x माइनस 2। अब देखो एक मॉड लगाओ चाहे 3 मॉड लगाओ, भाई अगर मॉड आपने लगा दिया तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए 2 मॉड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका उत्तर आ गया सीधा सीधा मॉड 5x माइनस 2। राइट है, बिल्कुल आसान। इसी में जो दूसरा क्वेश्चन देखो दिया है दूसरे नंबर में, उसमें दिया है एफ एक्स बराबर 8x क्यूब एंड जी एक्स ये बराबर दिया है x टू दी पावर 1/3। बहुत आसान, देखो इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं। पहले आपको जी ओ एफ निकालना है, तो ज़रा जी ओ एफ बराबर क्या लिखोगे आप, जी एफ एक्स। राइट है ना। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 8x क्यूब, तो यहाँ लिख दिया g और ये हो गया 8x क्यूब। मगर ये जो 8x क्यूब है ये g फंक्शन के लिए x बन के आएगा भी है, तो gx किसके बराबर है, x टू दी पावर 1/3। जब यहाँ x है तो यहाँ x है, मगर यहाँ x थोड़ी है, यहाँ क्या है 8x क्यूब है, तो आ जाएगा 8x क्यूब की पावर 1/3। 1/3 पावर है, इसका मतलब घनमूल निकाल लो, तो 8 का घनमूल हुआ 2 और ये कितना आया x, यानी इसका आंसर आ गया 2x। बहुत आसान, बात समझ में आ रही है। वीडियो आपको ठीक ठाक लग रहा है, सब्सक्राइब करते जाइएगा चैनल, वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों को, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं, साथ में लाइक और कमेंट ज़रूर आप करते रहा करिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम लगता है कितनी अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको और बता दें। ठीक है ना। तो जी ओ एफ हो गया। अब देखिए एफ ओ जी निकालना है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक्स नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं एक्स, इसी तरह यहाँ पर भी आप एक्स लिख सकते हैं। एफ ओ जी का मतलब क्या हुआ, एफ और यहाँ क्या हो गया जी एक्स। आप जी एक्स को देखो क्या लिखा है, जी एक्स लिखा है एक्स टू दी पावर 1/3, मगर इसके साथ फंक्शन कौन है, एफ है, यानी एफ एक्स टू दी पावर 1/3। एफ एक्स फंक्शन किसके बराबर है, 8x का क्यूब, यानी जो एफ एक्स है वो 8x का क्यूब है, तो 8 तो लिखा रहेगा, मगर x की जगह पर यहाँ x थोड़ी है, वो आ गया 8 तो लिखा रहा है, देखो 8 इसी तरह लिखा रहा। x क्यूब है तो x की जगह पर x टू दी पावर 1/3 और फिर इसका क्या लगा दिया क्यूब, तो क्यूब से बटा 3 कट गया, तो उत्तर आ गया कितना 8x आ गया। तो इस प्रकार कितना आसान है, देखिए ये प्रश्न ही बहुत आसान है, इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कर, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ एफ एक्स दिस इज इक्वल टू 4x + 3 6x - 4 x इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो x इज नॉट इक्वल टू 2/3 इसलिए दिया है क्योंकि अगर x की वैल्यू तुम 2/3 यहाँ रख दो तो फलन अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। फलन तभी परिभाषित रहेगा जब x की वैल्यू आप 2/3 नहीं लेंगे। राइट है, इसलिए लिखा है शो दैट एफ ओ एफ एक्स ये किसके बराबर होगा, x के। एक तो ये दिखाना है, साथ में हमें फाइंड करना है कि दिए गए फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा, प्रतिलोम फलन क्या होगा। तो सबसे पहले तो आओ जरा एफ ओ एफ देखें जरा क्या होगा। एफ ओ एफ का मतलब समझे आप, एफ एक्स, जैसे जी ओ एफ का मतलब जी एफ एक्स, तो एफ ओ एफ का मतलब एफ एक्स, तो एफ को लिखा रहने दो। जो एफ एक्स है वो वैल्यू तो मालूम है अपने को, वो वैल्यू क्या है 4x + 3 अपान 6x माइनस कितना 4। ये एफ एक्स जरा देखो, ये एफ एक्स लिखा हुआ है और ये भी फंक्शन एफ ही है, मगर x हट करके उसकी जगह पे 4x + 3 लिख गया
और 6x माइनस 4 लिख गया। यानी फंक्शन तो यही रहेगा, लेकिन जहाँ x है वहाँ x हट करके ये लिख दो आप। तो देखो जरा fx बराबर क्या है, 4x है। चूँकि यहाँ x है तो यहाँ x लिखा है, मगर यहाँ तो x नहीं है ना, तो x की जगह पर आ गया 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 और प्लस 3 ये हो गया अपान 6। अब देखो 6 ये है ना यहाँ, अब चूंकि x है तो x लिखा है, लेकिन ये भी फंक्शन है मगर यहाँ x नहीं है, तो जो यहाँ है वो लिख दो x की जगह पे। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 और यहाँ माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिख दो। अर्थात f(of(x बराबर, अब देखो क्या आएगा, इसको सॉल्व करो। तो जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम, अब देखो आप इंटर में पढ़ते हो, 6x माइनस 4 यहाँ भी है और 6x माइनस 4 यहाँ भी है, तो ये एलसीएम में दोनों में रहेगा, ऊपर भी रहेगा नीचे, तो कैंसिल हो जाएगा। अब 4 का 4 में गुणा करें तो 16x आया, फिर प्लस 4 3 12 आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पर तो अपान 1 होगा ना, तो फिर ये पूरा गुणा होगा, तो तिछंग 18x प्लस का आया, राइट, और माइनस 3 चौको 12 आ गया। ये देखिए नीचे भी इसी तरह बटे वाले कट जाएंगे, 6 का गुणा करें 6 चौको 24x आ गया, 6 3 18 प्लस का आ गया। मैं बहुत धीमे धीमे बता रहा हूँ आपको जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब देखो 4 है ना यहाँ, तो 4 अपान 1 होगा, तो 4 का गुणा करो तो क्या आएगा, माइनस का 24x, राइट। अब देखो ये माइनस का है, ये माइनस का, तो प्लस का कितना आ गया 16, इतना आ गया। अब जरा इसको हल करो तो f(of(x बराबर, देखो माइनस का 12 प्लस का 12 कैंसिल हो गया, राइट है ना। अच्छा जरा देखें कितना यहाँ से आएगा, अच्छा माइनस का 24x और प्लस का 24x से कैंसिल कर दो। देखो 18x और 16x, तो 34x आया कितना, 8 से 14 2 2 1 3, यानी 34x ऊपर आया और नीचे जोड़ों को जोड़ोगे तो ये भी 34 आया। तो देखिए हमको जो सिद्ध करना था वो कितना आसान था, बराबर कितना आ गया x, और यही हमें प्रूव्ड करना था। ये देखिए f(of(x बराबर x। अब अगर आपको f इनवर्स ज्ञात करना है तो मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ कि प्रतिलोम फलन निकालने की विधि क्या है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। देखिए बहुत आजकल लड़कों में पढ़ने में एक कमी है कि बिना कॉन्सेप्ट को समझे वो सोचते हैं कि हम क्वेश्चन लगा लेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कि क्वेश्चन तो बदलते रहते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट कभी बदलता नहीं है। इसलिए सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि इनवर्स होता क्या है, इनवर्स निकाला कैसे जाता है ना, ये सारी जानकारी हमको होना चाहिए। अब देखो हमें जो है ये फंक्शन दिया है f(x), अब इसका जो दूसरा भाग है वो देखो हमको फंक्शन क्या दिया है, f(x) बराबर 6x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4। किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए उस फंक्शन को मैंने आपसे बताया था कि पहले आप y के बराबर मानो, यानी हम इसको ऐसे मान लें कि माना y बराबर f(x) और बराबर 6x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4। अब देखो ये जो x की वैल्यू लिखी हुई है, जो y का मान है, इसको आपको इससे इसको हल करो और हल करके x का मान निकालो y के पदों में। तो जैसे सुनो आप, जैसे आप इसको लेकर के चले y बराबर 6x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4, तिर्यक गुणा करो तो ये क्या आएगा, 6xy आया। यहाँ से देखिएगा जरा, तो 6xy आ गया, फिर माइनस का 4y आया, तो माइनस का 4y, राइट। अब इधर तो बटे में 1 है तो ये यही आएगा, ये बराबर आएगा 6x प्लस 3। मैंने कहा था इसको सॉल्व करो और इससे x की वैल्यू निकालो। तो देखो x दो जगह पर है, आप इस x को इधर उठा लाओ, तो ये x इधर आया तो 6xy माइनस 6x, और ये इधर लेके चले जाओ तो 3 प्लस कितना 4y आ गया। बात इतनी समझ में आ गई। यहाँ से अगर तुम x की वैल्यू निकालोगे तो x कॉमन लिया तो 6y माइनस 6 बराबर 3 प्लस कितना आ गया 4y, यानी कि x बराबर आया 3 प्लस 4y अपान, बोलो कितना आया 6y माइनस कितना 6। ये x की वैल्यू आई। बात समझ में आ गई इतनी। ये जो x निकल के आता है यही f इनवर्स y होता है।
यहाँ से देखो, अगर आपने y बराबर एफ एक्स माना तो ये जो x आएगा वही एफ इनवर्स y होता है। यानी हमको ये पता चला गया कि एफ इनवर्स y जो आया वो क्या आया, 3 + 4y अपान 6y - 6, ये आ गया। एक बार और देख ले कहीं गलती तो नहीं है, एक बार जरा गुना चेक कर ले। यहाँ से देखो, ये 6x - 4 और 6x + 3, तो 6x ये क्या हुआ 6xy और माइनस का 4y, तो ये माइनस का 4y हो गया। इधर एक को गुणा करेंगे तो 6x + 3 रहा। अब देखो इधर 6xy माइनस का 6x बराबर 3 + 4y, ये हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई आपके, है ना? यहाँ पर कुछ गड़बड़ जैसे लग रहा है, गुणा करने में तो कहीं गलती है नहीं। देखे जरा, 6x + 3 6x - 4, हाँ जी एफ एक्स हमने गलत लिखा है, थोड़ा सा चेक करिएगा। एफ एक्स है 4x और हम यहाँ क्या लिख गए हैं 6x, तो इसको हमें करना होगा 4x। ये देखिए, तो ये हो गया 4x ये। अब अगर ये 4x हो गया तो अब इसको 4x लिखेंगे, ये 4x। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो इधर, क्योंकि ये तो यही आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 4x, मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा क्योंकि जल्दीबाजी में। ये 4x हो गया, ये 4 हो गया, इधर ये भी 4 हो गया, बस इतनी चीज़ सुधारना है। और ये क्या हो गया 4, ठीक है। तो ये जो एफ इनवर्स y आया वो आया 3 + 4y अपान 6y - 4 आ गया। चूँकि हमें चाहिए एफ इनवर्स x चाहिए, है ना, तो एफ इनवर्स x जो होगा वो बराबर होगा 3 + 4x, y की जगह पे x लिख दो, तो 3 + 4x अपान 6 y की जगह पे x माइनस कितना 4। अब जरा देखो जो एफ एक्स है वो क्या है 4x + 3, ये देखिए 4x + 3 और अपान 6x - 4, यानी कि जो एफ इनवर्स x आया वो मूल फंक्शन के क्या आ गया बराबर। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। तो यहाँ थोड़ा सा दुरुस्त करना होगा, मैं यहाँ गलती से 6x लिख गया था, तो वो थोड़ा सा हमको एक मिनट का डिस्टर्ब कर गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान है, नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 5वां भी कोई कठिन नहीं है, देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वें में एक फंक्शन है f, उसका डोमेन दिया है और को डोमेन दिया है और फंक्शन दिया है। कहता है बताओ इनके इन्वर्स ज्ञात किए जा सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले आप पहले नंबर को देखो जरा, ये दिया है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और ये है 10, राइट। और ये कह रहा है फंक्शन है इसमें f, ये लो f मैंने बनाया। देखो 1 की इमेज 10, 2 की इमेज 10, 3 की इमेज 10, 4 की इमेज 10, सब की। ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है, ऑन 2 तो है मगर 1 1 नहीं है। ये देखिए मैनी 1, इसलिए आप कहोगे कि चूंकि यह फंक्शन मैनी 1 है या कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए इसका इन्वर्स ज्ञात करना संभव नहीं है। पहले का उत्तर। ज़रा दूसरा देखो, दूसरा है 5 6 7 8, 5 6 7 8 और यहाँ है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, राइट। इसमें फंक्शन का नाम दिया है g, दूसरा नंबर है 5 के साथ 4, तो देखिए 5 का इमेज 4, 6 का 3, 6 का हो गया 3, 7 का हो गया 4, तो 7 का हो गया 4, 8 का हो गया 2, तो कहता है इसका इन्वर्स संभव है, नहीं है। क्यों? पहली बात तो 5 और 7 दोनों का इमेज 4 है, यानी ये मैनी 1 हो गया। दूसरी चीज़ एक बच गया तो इनटू भी हो गया, यानी ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है। याद रखिए इन्वर्स केवल उसी फंक्शन का होता है जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है। हिंदी में बोलूँ तो एक ही आच्छादक होता है। आओ तीसरा नंबर ज़रा देखो, तीसरा क्या है। तीसरे में एक फंक्शन h दिया है, आओ मैं उसको भी बना लेता हूँ इस तरह। ये फंक्शन h है, ये h लिख दिया मैं, सॉरी h है, मैंने ये h लिख दिया। देखिए फंक्शन काहे से काहे में है 2 3 4 5, तो बना देते हैं 2 3 4 5 और इधर 7 9 11 13, तो 7 9 11 13,
ठीक है। अब देखो जरा इसमें 2 का इमेज 7, ये लीजिए 2 का इमेज 7 हो गया, 3 का इमेज 9, ये 3 का इमेज 9 हो गया, 4 का इमेज 11, ये हो गया, और 5 का हो गया 13। क्या इसका इन्वर्स हो सकता है? यस, क्योंकि ये फंक्शन क्या है 1 1 ऑन 2, तो बहुत आसान है, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर आइए 6वां देख लेते हैं। 6वें क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया है -1 से 1 2 r में, ये फंक्शन है। कह रहा है सिद्ध कर, और डिफाइंड किससे है? f(x) बराबर x अपॉन x प्लस 2 इज 1 1 फंक्शन। तो पहली बात तो देखो कि चूंकि जिसका डोमेन है -1 से +1 है, तो फंक्शन में जो x की वैल्यू होगी वो -1 से +1 के बीच में होगी, तो -2 तो हो ही नहीं सकती है, इसलिए फंक्शन ये डिफाइंड तो है ही है। अब आओ 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम कहा करते हैं लेट x1 एंड x2 ये बिलोंग्स टू -1 से +1। कोई दो एलिमेंट लेते हैं x1 और x2, और वो हम लेते हैं डोमेन के अंतर्गत, क्योंकि x डोमेन में होता है और जो fx होता है वो को डोमेन में होता है। ठीक है, को डोमेन रियल नंबर है। तो माना कि माना कि x1 और x2 कोई दो एलिमेंट हैं जो इसके डोमेन में, फंक्शन के डोमेन में बिलोंग करते हैं। तो माना, अब हम इसको कहेंगे माना fx1 बराबर fx2। तो अगर हम fx1 बराबर fx2 करेंगे, इसका मतलब x1 अपान x1 प्लस 2 ये बराबर होगा x2 अपान x2 प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x1 x2 प्लस का 2x1, इधर से करेंगे गुणा तो x1 x2 और प्लस का 2x1, तो x1 से x2 क्या हुआ, x1 x2 क्या हो गए? कैंसिल। तो ये आया 2x1 बराबर 2x2 कैंसिल हो गया, अर्थात आ गया x1 बराबर x2। देखिए अगर हम fx1 बराबर fx2 लेके चलते हैं और ये साबित हो जाता है कि x1 भी बराबर है किसके? x2 के, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए फंक्शन 1 1 है। पहला तो ये दिखाना था। अब इस फंक्शन की जो रेंज आएगी, कह रहा है डोमेन तो यही रखो, लेकिन जो रेंज आएगी उसमें आपको इन्वर्स ज्ञात करना है। मैंने आपसे कहा था इन्वर्स ज्ञात करने का तरीका होता है कि मान लीजिए कि y बराबर ये fx है। अगर तुम y बराबर fx मानोगे तो जो x बराबर आता है वही f इन्वर्स y होता है। तो माना y बराबर fx और ये fx है x अपान x प्लस 2 के, राइट है। अब हम क्या करेंगे कि तिर्यक गुणा करेंगे, यानी इसको लेंगे y बराबर x अपान x प्लस 2 को तिर्यक गुणा कर लो। तो जब तिर्यक गुणा करोगे तो यह आएगा xy प्लस का 2y इक्वल टू x की वैल्यू इन्वर्स ज्ञात करने का तरीका है, x की वैल्यू को y के पदों में निकालो, तो x को इधर लाओ तो xy माइनस x दिस इज इक्वल टू -2y, राइट। x को कॉमन लिया तो ये आया y माइनस 1 दिस इज इक्वल टू -2y। x बराबर आ गया माइनस का 2y अपान y माइनस 1। ये जो x आता है ना, इसी को कहते हैं f इनवर्स y, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि f इनवर्स y बराबर, अब देखो अगर मैं माइनस इसका हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ। y माइनस 1 को मुझे लिखना पड़ेगा 1 माइनस y, अर्थात 2y अपान 1 माइनस y। तो ये f इनवर्स y आया। अगर आप f इनवर्स x लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो 2x अपान 1 माइनस y, सॉरी 1 माइनस x, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6वां, जो कि बेहद सरल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। 7वां क्या है? एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, फंक्शन दिया है fx बराबर 4x प्लस 3। मैं चेक किए लेता हूँ क्वेश्चन एक बार। fx बराबर दिया है 4x प्लस 3 सो दैट f इज इनवर्टेबल। दिखाओ कि ये व्युत्क्रमणीय है, यानी इस फंक्शन का व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, इन्वर्स निकाला जा सकता है।
और उसका इन्वर्स क्या होगा ये भी बताना है। तो देखो कोई फंक्शन का इन्वर्स कब निकलता है, जब फंक्शन होता है 1 1 ऑन 2। तो हमें जो फंक्शन दिया है f(x) बराबर 4x + 3, इसको हमें पहले सिद्ध करना होगा 1 1 ऑन 2। तो ज़रा देखो, अगर हम मान लें कि x1 और x2 ये दो कोई रियल नंबर हैं, चूँकि फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में है, तो मान लीजिए x1 x2 कोई दो रियल नंबर हैं, और फिर हम लेके चलते हैं कि माना f(x1) बराबर f(x2), और अगर आ जाए x1 बराबर x2 तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो देखिए f(x1) यानी 4x1 + 3 ये बराबर होगा 4x2 + 3, राइट। +3 से +3 कैंसिल, यानी ये आया 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया x1 बराबर कितना, x2। लेके चले थे हम क्या, f(x1) बराबर f(x2), और आ गया क्या, x1 बराबर x2। इसका मतलब फलन 1 1 है, यानी f इज 1 1। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, ये 1 1 फंक्शन है। ऑन टू सिद्ध करने का तरीका, अगर अभी भी आप किसी भ्रम में हो तो मैं आपको फिर से बता दूं। माना एक अवयव y है जो b में बिलोंग्स करता है, b का मतलब रियल नंबर। ये देखिए फंक्शन a से b, तो अगर इसे आप कहते हो a तो ये हो गया b, मगर यहाँ तो संयोग है कि a और b दोनों रियल नंबर हैं। तो लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी हमने माना कि y एक ऐसी संख्या है जो रियल नंबर में है, जब तक जिसके लिए, सुनो ध्यान से, जिसके लिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर। माना कोई y ऐसा है रियल नंबर जिसके लिए x भी काहे में है, रियल नंबर में है। तो ज़रा यहाँ से देखो, जो दिया है f(x) बराबर 4x + 3, इस f(x) को हम कर देंगे y बराबर 4x + 3, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। समझते जाना ऑन टू सिद्ध करने का तरीका। माना y बिलोंग्स टू रियल नंबर जिसके लिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब y बराबर x + 3 करोगे तो यहाँ से x बराबर आएगा y - 3/4। इसलिए f(x) बराबर क्या करोगे, f और x की जगह पे लिखा y - 3/4। ये देखिए x की वैल्यू आई थी, मगर f(x) है किसके बराबर, 4x + 3, तो 4x की जगह पर y - 3/4 + 3, 4 से 4 कैंसिल, y - 3 + 3, तो बचा कितना, y। अर्थात ये आ गया f(x) बराबर कितना, y। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, 1 1 ऑन 2 है, क्योंकि 1 1 पहले हो गया था और ये क्या हो गया, ऑन 2। देखिए ऑन टू सिद्ध करने का तरीका क्या है, आप कोडोमेन में एक संख्या मानेंगे, चूँकि रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन है, तो माना y एक ऐसा नंबर है जो कोडोमेन में है, जिसके लिए x भी किस में है, डोमेन में है, और साबित हो जाए कि जो f(x) है वो किसके बराबर है, y के, तो फंक्शन क्या होता है, ऑन 2, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन अगर ऑन 2 है, इसका मतलब ये हो गया कि f का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, f का प्रतिलोम संभव है। प्रतिलोम ज्ञात करने का तरीका क्या था, आप मान लीजिए कि y बराबर f(x) और बराबर 4x + 3, और यहाँ से मैंने कहा था कि आप x बराबर निकालो y के पदों में, तो वो निकला रखा है। देखिए x बराबर y - 3/4, मगर ये जो x होता है ये f इनवर्स y होता है, तो f इनवर्स y बराबर आया y - 3/4। y की जगह पे अगर हम x रख दें तो f इनवर्स x बराबर x - 3/4, तो ये आ गया इनवर्स। इनवर्स क्यों होगा, क्योंकि फलन 1 1 क्या है, ऑन 2 है, राइट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, बहुत बड़ा ना हो जाए, इसके लिए आज हम यहीं तक समाप्त करते हैं। जब अगले वीडियो को लेके चलेंगे तो शेष प्रश्न इसके हम समाप्त कर लेंगे उस वीडियो में, ठीक है ना। आप कमेंट ज़रूर करिए और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका प्यार इसी तरह मुझे मिलता रहे। थैंक यू।